नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं सभी देवी देवताओं से कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि तुम्हें इस लड़की के साथ रिश्ता बनाने से रोक सके। आपको शायद इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा। मुझे पता है कि आप अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन यह सच्चाई आपके सामने आने ही वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सच्चाई की ही जीत होती है, बाकी सबका हार होता है। चाहकर भी वे लोग जीत नहीं पाते जो झूठ के सहारे चलते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, यह लड़की तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती है। वह दिन रात तुम्हारे ही ख्यालों में खोई रहती है। तुम्हारे बिना उसकी दुनिया अधूरी है। शायद तुमने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन उसकी आंखों में तुम्हारे लिए एक अलग ही चमक है। उसकी हर बात, उसकी हर इशारा तुम्हारे प्रति उसके गहने प्रेम की सच्ची पहचान है। दोस्तों, ऐसा प्रेम हर किसी को नसीब नहीं होता। यह वह लड़की है जो हर जन्म में सिर्फ तुम्हें ही चाहती है, हर जन्म में सिर्फ तुम्हारी बनकर रहना चाहती है। आपको लगेगा कि यह कैसे संभव है, पर याद रखिए, जब भावनाएं सच्ची होती हैं तो जन्मों का बंधन भी टूट नहीं सकता। वह तुम्हारे पास जरूर लौट कर आती है, हर बार, हर जन्म में। और यही इस बार भी होने जा रहा है। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में वह लड़की फिर से दस्तक देने वाली है, और इस बार वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के सामने जो बात हम बताने जा रहे हैं, उसे अगर आप सुन लेते हैं तो आपके जीवन में नई रोशनी भर देगा और उसे प्रेम को अमर बना देगा, जिसे आप अपने हृदय से संजीव ले बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है, जिन्होंने आत्माओं को मिलाया है, जिन्होंने प्रेम को जीवन का सबसे पवित्र भाव बनाया है, हम उन भगवान श्री हरि, विष्णु, माता लक्ष्मी और महादेव से प्रार्थना करते हैं दोस्तों की जिनके हृदय में प्रेम है, जिनकी आंखों में किसी अपने की छवि बसी है, उन्हें उनका सच्चा प्यार, उनका सच्चा जीवन साथी जरूर मिले। जी प्यारे दोस्त हो, इसलिए आप सभी दर्शकों से यह निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि हमारे श्री हरि विष्णु के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखकर अपनी भावनाओं को अवश्य प्रकट कीजिएगा दोस्तों। और अभी तक यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपके साथ प्रतिदिन महत्वपूर्ण भविष्यवाणी लेकर आते रहेंगे। और दोस्तों, जिस प्रेम का रिश्ता आत्मा से जुड़ा होता है, उसे कोई समय, कोई समाज और कोई दूरी नहीं तोड़ सकती। अगर आपके दिल में उसका नाम बार बार आता है, अगर आपके सपनों में वही चेहरा दिखता है, तो समझ लीजिए वह सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बन चुकी है। यही मन की सच्चाई है, यही आपके जीवन की अगली सबसे बड़ी खुशखबरी है। अब बस आपको करना है थोड़ा विश्वास, थोड़ा धैर्य और सच्चे प्रेम के उसे पाल का इंतजार जिसे खुद भगवान ने आपके लिए नियत किया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और यह भविष्यवाणी दिल से अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करें, मैं तैयार हूं अपने सच्चे प्रेम से मिलने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोज लाते हैं आपके लिए ऐसी ही प्यार भरा वीडियो। अरे बाबू को सच्चाई से जुड़े संदेशों को। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो स्वयं माता रानी के लिए एक लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके साथ सदा के लिए श्री हरि विष्णु की सहायता कर सके। जय माता दी, जय श्री लक्ष्मी, जय श्री हरि। आपका दिन मंगलमय हो और प्रेम से भरा हो। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह बता दूं कि आज हम एक ऐसी कन्या की बात करने जा रहे हैं जिसे नजरअंदाज करना तो दूर, उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह कन्या आपकी जिंदगी में एक वरदान बनकर आई है। सिर्फ प्रेम नहीं करती, यह तो आपको हर दुख में बढ़ाने वाली देवी है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी कन्या को नजरअंदाज करना कितनी बड़ी भूल है। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में असली प्रेम बहुत कम लोगों को नसीब होता है। असली जीवन साथी मिलन भाग्य की बात होती है, और जब वह कन्या, वह स्त्री, वह जीवन संगिनी आपके बिना शर्त प्रेम देती है,
तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी किस्मत पर मुस्कुराया है। यह कन्या कोई साधारण लड़की नहीं है, यह वह है जो आपके बिना एक कपल भी चेंज नहीं रह सकती। जब आप उदास होते हैं तो यह आपकी आंखों में देखकर समझ जाती है कि कुछ गलत है। वह बिना पूछे आपको सुकून देने के लिए कुछ ना कुछ कर ही देती है। वह आपकी पसंद से ही पसंद है, आपकी नापसंद पहचानती है, आपकी हर दर्द को अपना दर्द समझता है। वह आपके परिवार के लिए भी उतनी ही समर्पित होती है जितनी आपके लिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो एक बार अपने जीवन साथी की ओर ध्यान से देखिए। क्या वह हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया नहीं करती? क्या वह आपके चेहरे की मुस्कान के लिए हर त्याग करने को तैयार नहीं होती? जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्त्री जब आपके जीवन में आती है तो समझ ही आपके जीवन के सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्त्री सिर्फ प्रेम नहीं देती, वह आपके जीवन की ऊर्जा बन जाती है। जिन लोगों के जीवन में ऐसी कन्या आई है वह बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि यह कन्या केवल एक प्रेमिका नहीं है, वह एक माँ की तरह देखभाल करती है, एक दोस्त की तरह बातें करती है और एक सच्ची पत्नी की तरह हर मुश्किल में आपके साथ खड़ी रहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चुप कर किसी कन्या से प्रेम करते हैं और वह कन्या भी आपको उतना ही चाहती है और आने वाले 4 दिनों के बीच आपकी जिंदगी में यह सब कुछ बदल जाएगा और आपके अंधेरे जिंदगी को उजाले में बदल देंगे। कितना बड़ा बदलाव अब आपके साथ होने वाले हैं। यह सब खुशी आपके नसीब में लिखा था और इस राशि वालों को अचानक से यह स्त्री और चुपके से आपको प्रेम पत्र देगी। कब देगी यह स्त्री आपको प्रेम पत्र? दोस्तों, इस वीडियो में आपको वह दिन और समय के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपकी ग्रह पर आधारित है। दोस्तों, आपका ग्रह गोचर के अंतराल पर ही इस वीडियो को लाया हूं और यह वीडियो लाने में काफी समय व्यर्थ हुआ है और मैं परिश्रम भी किया हूं। बस हम आप सभी से कुछ नहीं मांगते हैं, बस आप लोग इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में बाबा भोलेनाथ का जयकारा लगा दें। तो चलिए हम चर्चा कर लेते हैं आपके जीवन से जुड़ी आने वाले अगले 4 दिन के बीच आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होगा और यह बुध ग्रह का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। चलिए हम चलते हैं कि बुध की उल्टी चाल से आपके जीवन में चमत्कार क्या होने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष के नवग्रह में बुध को सबसे युवा और सुंदर ग्रह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र की व्यवस्था में बुध को ग्रहण का राजकुमार माना गया है। नवग्रह में चंद्रमा के बाद बुध की गोचर गति सबसे तेज है, इसलिए वह शीर्ष ग्रह भी कहलाते हैं। वाणी, बुद्धि, विचार, चतुराई, तर्क शक्ति, व्यापार, साझेदारी, मित्रता, संचार, गणित, मनोरंजन, हास्य, व्यंग्य आदि के कारक यानी स्वामी और नियंत्रक ग्रह है। जीवन के बेहद व्यावहारिक पहलुओं से बुध का संबंध होने के कारण बुध ही हर गतिविधि और चाल का असर जातक यानी व्यक्ति के जीवन पर तुरंत पहुंचता है और जीवन में सब कुछ धीरे धीरे हासिल होने लगता है। बुध ग्रहण का जैसा प्रभाव पड़ता है वैसे वैसे जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगती है और बुध ग्रह का यह खास नियम है प्रेम जीवन और मित्र व्यापार में सबसे पहले बदलाव करते हैं। आप में से बहुतों को यह अनुभव हुआ होगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच रही हो। असल में यह नकारात्मक ऊर्जा या गलत कर्मों का प्रभाव है जो पिछले जन्म या इस जन्म के प्रारंभिक वर्षों में संचित हुआ है। और एक कारण यह भी है कि आप अपने हर प्लान को पहले ही किसी को बता देते हैं। जैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट, व्यवसाय, परीक्षा, प्रेम संबंध, नए घर, यात्रा या किसी भी योजना के बारे में दुनिया को बताते हैं तो आसपास की नजरें उसे निगल जाती हैं। आप सोचते हैं कि आपकी तरक्की से सबको खुशी होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सब आपके अपने नहीं होते। किसी की नजरें, किसी की ईर्ष्या, किसी की छुपी हुई जलन आपके रास्ते में बाधा बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि जब तक कार्य पूरा ना हो जाए उसे गुप्त रखो, क्योंकि अधूरे कार्य को सार्वजनिक करने से उसमें विघ्न लगते हैं। यह एक रहस्य है जो बहुत कम लोग समझते हैं। अब अगले 72 घंटे इसीलिए विशेष हैं
क्योंकि अब ब्रह्मांड आपको एक नई शुरुआत का अवसर देने वाला है, पर साथ ही यह भी परीक्षा लेगा कि आप उस ज्ञान को कितना अपनाते हैं जो आज आपको दिया जा रहा है। अब यह भी जान लीजिए कि यह समय सच चे शुद्ध आचरण और वाणी पर संयम रखने का है। अगला 92 घंटा इस लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपको कौन से शब्द नहीं बोलने चाहिए। गुस्से में, दुख में या जलन में कुछ भी ऐसा ना कहिए जो किसी को चोट पहुंचा दे, वरना वह ऊर्जा घूमकर वापस आपकी ओर आ जाती है। वाणी ब्रह्मा है, वाणी वरदान भी है और वाणी ही श्राप भी बन जाती है। किसी से भी कटु व्यवहार ना करें, विशेषकर अपने बड़ों के प्रति, चाहे वे कुछ भी कहें। उनका सम्मान करना आपके लिए शुभ फल लेकर आएगा। घर के बड़ों को नाराज करना, अगले 62 घंटे में शनि के कोप को आमंत्रण देना है। अपने माता पिता, गुरु या जीवन में जिस किसी ने आपको मार्गदर्शन दिया है, उनके साथ प्रेम और श्रद्धा का व्यवहार करना ही अगले शुभ योग को मजबूती देगा। इस समय ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों ने अपने माता पिता की सेवा की है, उनकी कुंडली में अचानक से राजयोग जागृत हो जाता है और उनको जीवन की सारी समस्याओं से मुक्ति मिलने लगती है। अब अगर बात करें लव लाइफ की, तो इस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिवेणी कृपा आपके रिश्तों में स्थिरता लाने वाली है। जो लोग बहुत समय से अकेले हैं, उनके जीवन में कोई सच्चा साथी आ सकता है। जो संबंध टूटने की कगार पर है, वहां संवाद की शुरुआत होगी और अगर आप पहले ही एक रिश्ते में हैं, तो उसमें भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। लेकिन याद रहे, इस समय किसी भी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने साथी पर संदेह करना अत्यंत अशुभ होगा। अब स्वास्थ्य की बात करें तो अगला 72 घंटा मानसिक और भावनात्मक शांति का है। लेकिन जो लोग लगातार चिंता, क्रोध, जलन या नकारात्मकता से घिरे हुए हैं, उन्हें पाचन, सिर दर्द, नींद की समस्या या रक्तचाप संबंधी तकलीफें हो सकती हैं। इस समय ध्यान और संयम सबसे बड़ी औषधि है। सूर्य को अर्घ्य देना, तुलसी जल पीना और हल्का भोजन इस समय के लिए सर्वोत्तम रहेगा। आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में यह समय बहुत ही संभावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन आपको एक गलती नहीं करनी है। जल्दबाजी, कोई भी निर्णय बिना विचार के ना ले, विशेषकर किसी भी निवेश या लेन देन में। जिनके पास पहले से नौकरी है, उनके प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों के योग बन रहे हैं, और जिनके पास रोजगार नहीं है, उन्हें कहीं से अचानक अवसर मिलने के संकेत हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जब अवसर आए तो उसका स्वागत पूरे आत्मविश्वास से करें, डर को पास ना आने दें। प्यारे दोस्तों, अब वह क्षण और भी निकट आ गया है जब आपके जीवन की वह अधूरी कहानी, जो अब तक केवल संघर्षों, असफलताओं और नकारात्मक अनुभवों से भरी हुई थी, अब एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाली है। यह बदलाव यूं ही नहीं आ रहा, बल्कि यह ब्रह्मांडीय शक्तियों की ओर से भेजा गया एक दिव्य वरदान है, जो अगले 72 घंटे के भीतर आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। आपने वर्षों तक जो सहा, जिन अपमानों को चुपचाप सहन किया, जिन धोखों पर भी मुस्कुराकर आंखें मूंद ली, उन सभी का फल अब आपको अत्यंत ऊर्जावान और चमकदार रूप में मिलने वाला है। शुभ योगों की बात करें तो इस समय गुरु ग्रह की दृष्टि आपकी कुंडली के उस भाव पर पड़ रही है जो शुभ समाचार, सुख, विस्तार और समृद्धि से जुड़ा है। यही कारण है कि अगले 62 घंटे के भीतर किसी ना किसी रूप में आपको ऐसा संदेश मिलेगा जो आपको एक नई दिशा दिखाएगा। वह एक कॉल हो सकती है, कोई ऑफर, कोई संदेश या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप वर्षों से नहीं मिले थे और जिसकी बात आपके जीवन में सुनहरा मोड़ ला सकती है। अब बात करते हैं उन छोटे लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपायों की जिनसे आप इस शुभ समय का संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। पहला उपाय, सूर्योदय के समय सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और थोड़ी सी शक्कर डालकर अर्घ्य दें, या आपके भाग्य के बंद द्वार खोल देगा। दूसरा उपाय, एक कटोरी में साबुत चावल लेकर उस पर हल्दी छिड़क दें और उसे अपने पूजा स्थल में रखें। साथ में श्री हरि विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें। इससे आपके जीवन में स्थिरता और धन का प्रवाह आरंभ होगा। तीसरा उपाय, अगले 3 दिनों तक किसी भी प्रकार की झूठी बात ना बोले, चाहे वह मजाक में क्यों
न हो झूठ से निकली वाणी आपकी शुभ ऊर्जा को बाधित कर सकती है। शुद्ध वाणी, संयमित वाणी और सत्यमय वाणी ही इस समय आपको श्रेष्ठ परिणाम दे सकती है। चौथा उपाय, गाय को रोटी खिलाएं और यदि संभव हो तो एक रोटी पर गुड़ रखें। यह उपाय मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रसन्न करता है और आपकी कुंडली में दया भाव को प्रबल करता है। अब आते हैं उन चमत्कारों की ओर जो आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। कई लोगों को अचानक से रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। कोई पुराना कर्जदार खुद चलकर आपके पास लौटेगा। कुछ लोगों को वह नौकरी मिल सकती है जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। वहीं जो लोग अपने रिश्तों में दरार से परेशान थे, उन्हें अचानक ही सामने वाले की ओर से क्षमा या समझौते का प्रस्ताव मिलेगा। आप यह सब देखकर हैरान हो जाएंगे कि कैसे अचानक परिस्थितियां बदल गई। लेकिन इन सब के साथ एक चेतावनी भी है। अगले 72 घंटे में किसी भी प्रकार की घमंड, अपमानजनक भाषा या आत्मश्लाघा से बचें। यह वह समय है जब ईश्वर आपकी विनम्रता की परीक्षा लेता है। आप जितने अधिक नम्र रहेंगे, ब्रह्मांड उतना ही आपको ऊपर उठाएगा। कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे, क्योंकि उस व्यक्ति की आपके पूरे शुभ योग को निष्फल कर सकती है। आपके घर में यदि लंबे समय से आर्थिक रुकावटें हैं, बार बार नुकसान हो रहा है या पैसा टिक नहीं पा रहा है, तो एक रात बिना किसी को बताए घर के ईशान कोण में एक तांबे के पात्र में जल, चावल और तुलसी डालकर रखें और सुबह उसे किसी पीपल के पेड़ की जड़ में चुपचाप छोड़ आए। यह अत्यंत गुप्त लेकिन फलदायी उपाय है जो धन अवरोध को नष्ट करता है। इस समय यह भी देखा गया है कि जो लोग नियमित रूप से श्री कृष्ण के हैं, इसलिए आप श्री कृष्ण को मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं और कान्हा से दिल से बात करें। जब आप भगवान से बच्चों की तरह बात करते हैं तो वह तुरंत सुनते हैं और यही वह भाव है जो आपके घर में आध्यात्मिक ऊर्जा को बल देगा। अब बहुत जरूरी एक बात, और यह समय है कृतज्ञता का। अपने माता पिता, गुरु, जीवन साथी, बच्चे या वो लोग जिन्होंने मुश्किल समय में आपका साथ दिया, उन्हें धन्यवाद दे, गले लगाए बात करें। आपकी यह भावना आपके भीतर के दिव्यता को प्रकट करेगी और ईश्वर को यह भाव प्रिय होता है। आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में गहराई आने लगेगी और वही लोग जिनसे दूरी बन गई थी अब आपके पास लौट कर आएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हां दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।